हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल ऑन प्लांट्स एंड प्लेनेट। तो गाइस, जैसा कि हमारी बात हुई थी कि नए प्लांट्स को नर्सरी से लाने के बाद किस तरह से रिपोर्ट किया जाए, तो आज यही काम हम करेंगे इस वीडियो में। मैंने पहले से ही ग्रो बैग में मिट्टी तैयार करके रखी थी और बारिश में हालांकि ये भीग चुकी है, तो इसी में ही हम आज प्लांट्स को लगाएंगे। तो मैं ये जो नर्सरी से प्लांट अभी लेकर के आई हूँ, ये मैं बहुत ही आराम से इसको इस बैग में से निकालूंगी। और मिट्टी देखिए गीली है तो बहुत ही आसानी से निकल रही है। और रूट्स देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी प्लांट की ग्रोथ है। रूट्स बहुत हेल्दी हैं, अच्छे से प्लांट डेवलप्ड है। तो हमें अननेसेसरी मिट्टी को नहीं निकालना है, ऊपर की साइड से सिर्फ मिट्टी को निकालना है और कोशिश करना है कि कम से कम मिट्टी को निकालें ताकि रूट्स को किसी भी तरह का नुकसान ना पहुँचे। और ये जो मिट्टी हम निकाल रहे हैं इसे भी हमें संभाल करके रखना है, क्योंकि हम इसे वापस इसमें यूज़ करेंगे। और अपनी घर की मिट्टी में, अपनी तैयार की हुई मिट्टी में हम इस प्लांट को जब लगाएंगे तो हमें उससे पहले फंगीसाइड पाउडर का इस्तेमाल करना है गाइस, क्योंकि किसी भी तरह का फंगस प्लांट में हो सकता है। जब हम अलग अलग मिट्टी को एक साथ लाते हैं तो क्योंकि ये हमारे नर्सरी से आए हुए प्लांट हैं और दोनों की मिट्टी अलग होती है। नर्सरी में जो प्लांट तैयार किए हुए होते हैं, हमें पता नहीं है कि उसमें कितना माइक्रो न्यूट्रेंट उन्होंने यूज़ किया है। उसमें पोटैश की मात्रा डेफिनेटली ज़्यादा होती है, तभी अच्छी फ्लावरिंग प्लांट पर हमें देखने के लिए मिलती है। हालांकि ये मिट्टी ख़राब नहीं होती है, क्योंकि अगर मिट्टी ख़राब होगी तो प्लांट उसमें कैसे अच्छी ग्रोथ करेगा। तो डेफिनेटली ये मिट्टी अच्छी होगी, बट उसकी क्वालिटी और हमारी मिट्टी की क्वालिटी अलग हो सकती है, क्योंकि नर्सरीज़ में केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र इस्तेमाल किए जाते हैं, चाहे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हो या फिर पोटैश हो। और ऐसे में जब मिट्टी चेंज होती है तो प्लांट के रूट्स शॉक में आ जाते हैं, जिसकी वजह से प्लांट्स के मर जाने का डर बना रहता है। इसीलिए इस मिट्टी को अपनी मिट्टी के साथ मिक्स करके आप पोट में डालें और उसमें प्लांट को लगाएं, ताकि धीरे धीरे प्लांट नई मिट्टी को भी एक्सेप्ट करे, एब्जॉर्ब करे उसके न्यूट्रिशन को, और वो धीरे धीरे फिर नई ग्रोथ पर जब आने लगे तो आप थोड़ा थोड़ा करके मिट्टी को चेंज कर सकते हैं। या फिर नेक्स्ट ईयर 1 साल हो जाने के बाद आप पूरी तरह से उस मिट्टी को अलग करके एक नई मिट्टी में प्लांट को लगा सकते हैं। तो ऐसे में हमारे प्लांट फिर ज़्यादा समय तक चलते हैं और एक अच्छी हेल्दी ग्रोथ करते हैं। जो प्लांट नर्सरी में तैयार किए जाते हैं उन प्लांट्स के साथ कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि वो वहीं की लोकल एरिया की मिट्टी होती है। लेकिन बड़ी जो नर्सरीज़ रहती हैं वहाँ पर प्लांट्स अलग अलग स्टेट से भी आते हैं, तो उन स्टेट्स की जो मिट्टी होती है उसमें वो प्लांट लगे हुए आते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ़ द टाइम हमारे यहाँ की मिट्टी से मैच नहीं होती है। ऐसे में बहुत ही ध्यान से उस मिट्टी को थोड़ा थोड़ा करके निकालें और प्लांट को अपनी मिट्टी में लगाएं, ताकि प्लांट को किसी भी तरह का नुकसान ना हो। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है गाइस। और अब यहाँ मेरे इस प्लांट को देखिए आप, कि इसमें बहुत अच्छी ग्रोथ है, लेकिन इसकी जो मिट्टी है वो बहुत ही हार्ड है, क्योंकि इसमें पानी नहीं दिया था मैंने 1-2 दिन से, तो इसीलिए।
इसीलिए इस मिट्टी को लूज़ करने के लिए मैं इसे पूरी तरह से निकालूंगी नहीं। अगर ऐसा आपके साथ होता है तो आप 1 घंटे के लिए उसे पानी में डाल करके छोड़ सकते हैं, ताकि मिट्टी हल्की हो जाए और उसे आसानी से निकाल सकें। लेकिन मैं यहाँ देखिए इस तरह से इसमें छोटे छोटे होल करूँगी। इसके बाद मैं इसे लगाऊंगी ताकि पानी के थ्रू जो मेरी वाली मिट्टी है उसका न्यूट्रिशन इसकी रूट्स तक पहुँचे। कुछ इस तरह से। तो क्योंकि ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि ये मिट्टी काफ़ी अच्छी है, और लाल मिट्टी की ये खासियत होती है कि ये मिट्टी पानी डालने के बाद मिट अलग हो जाती है। ये चिकनी मिट्टी की तरह से चिपकी हुई नहीं होती है और ये बहुत आसानी से निकल जाती है। और अब बारी आती है पौधों में थोड़ा थोड़ा पानी डालने की। हालांकि मिट्टी गीली है, लेकिन पानी डालना ही चाहिए थोड़ा सा। तो ऐसे में मैं थोड़ा सा इसमें बोन मील डालूँगी और थोड़ा सा मैं ले रही हूँ नीम खली। दोनों को अच्छी तरह से पानी में मिक्स करूँगी। और उसके बाद मैं इस पानी को पौधों में डालने वाली हूँ। तो गाइज़, पौधों को ट्रांसप्लांटेशन को लेकर के कैसी लगी आपको ये जानकारी, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल को देखते हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।